हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, आपको पता ही है हर सैटरडे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेक्चर आता है, तो कल का वीडियो भी गलती से मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, 8 से 10 कंपनीज को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, खबरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडियन मार्केट के साथ। यस, अगर आज के दिन हमारे बाजार की बात करें, लगभग 1% के आसपास तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। कल के दिन की बात करें तो यस, एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे सामने आई थी बाजार क्लोज हो जाने के बाद, वो था जीडीपी का हमारा डेटा। सो अनुमान था 7.7%, एक्चुअल में जो डेटा आया 7.8%, मतलब अनुमान से थोड़ा बेटर हम लोग को देखने को मिला। एंड इसी चीज़ का रिएक्शन आज के दिन भी बाजार में थोड़ा सा हम लोग को पॉजिटिवली देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये था एक नॉर्मल सी अपडेट वाली बात। अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ और स्टॉक से जुड़ी हुई बातों को कवर कर लेते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर, यस, रिलैक्सो फुटवेयर के प्राइस में हम लोग को बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा था एनएससी एंड बीएससी के हिसाब से। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अभी ये गैप थोड़ा बहुत हम लोग को फील होते हुए देखने को मिल सकता है। एनएससी में आज के दिन भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, बीएससी में अगर देखोगे तो तेजी देखने को यहाँ पे मिलेगी। धीमे धीमे करके सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो गूगल के ऊपर के जो प्राइजेस होते हैं ना दोस्तों, उसको ज़्यादा फोकस में मत रख लेना। आपके जो ऐप होते हैं उसके ऊपर जो प्राइजेस रहते हैं उसको आप जरूर वहाँ पे कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप मनी कंट्रोल के ऊपर भी जाओगे तो आप देख सकते हो कि एक एक्सचेंज के ऊपर आपको प्राइस भागते हुए देखने को मिल रहा है और दूसरे में ऑलमोस्ट उतनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी गैप हम लोग को फील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जीएमएम फॉडलर। यस, जीएमएम फॉडलर की अगर हम लोग बात करें, 5.5% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। जीएमएम फॉडलर के बिजनेस की बात करो दोस्तों तो 60%, यस, ग्लास लाइन इक्विपमेंट, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि केमिकल एंड फार्मा, ये जो कंपनीज है, ठीक है, इनके बिना तो मतलब बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस में कंपनी काम करती है जहाँ पे इनका मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा है। बट आप सभी लोगों को पता ही है कि जेएमएफ फॉडलर से रिलेटेड हम लोगों ने 2020 में एक यहाँ पे केस देखा था। कौन सा वाला? वही ओएफएस वाला। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो सेबी के रडार के ऊपर ये कंपनी हम लोग को आती हुई देखने को मिलती है। एंड सेबी ने ही इनसे रिलेटेड मतलब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट किया था, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं है करके, क्योंकि जो ओएफएस आया था बोलने के लिए 33% के डिस्काउंट के ऊपर, बट एक्चुअल में अगर हम टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो भाई 50% के डिस्काउंट के ऊपर ओएफएस, मतलब अभी तक आपने 7-8%, 10% का डिस्काउंट सुना होगा, 30%, 50% का डिस्काउंट कभी आपने सुना है? तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो कंपनी के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, बिजनेस तो मतलब देखा गया तो बहुत ही शानदार है। बट येस, जो चीज़ें आपको पता ही है, मार्केट का ये रूल है कि अगर बड़े स्तर के ऊपर अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हम लोग को अगर होते हुए देखने को मिल जाती है तो एक बहुत ही बड़ा वो रेड फ्लैग हम लोग को देखने को मिल जाता है एज अ इन्वेस्टर। ठीक है, जाना है नहीं जाना है वो हर किसी का अपना अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे होता है। बट हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे दर्शाती है कि एक बार अगर ऐसी चीज़ हो गई तो भविष्य में और भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड इन्वेस्टिगेशन का आउटकम कब आएगा ये भी किसी को एज सच इजीली इतना पता यहाँ पे होता नहीं है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर, इस कंपनी में अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हो तो आपने 2020 वाला जो केस है, पुराना केस है, तो इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों एमटार टेक के बारे में। यस, एमटार टेक की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन भी जबरदस्त 10% की तेजी के साथ भागते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी अच्छा खासा भाग रहा था, मतलब आप देख सकते हो ये 20%, 5 दिन के 20% बोलने के लिए एक्चुअल में 2 दिन में ही ये 20% भागते हुए देखने को मिला है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि बाकी रिटेल इन्वेस्टर की तरह कमजोर रिटेल इन्वेस्टर मत बन लेना। कमजोर रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है दोस्तों? जो तेजी देखकर उस स्टॉक को खरीदने का मन बना लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉरेन बफेट जी के बारे में, तो उन्होंने भी यही एक चीज़ हमें सिखाई है कि क्या, कि अगर आपको खरीदना ही है शेयर, ठीक है, तो उसको एज अ बिजनेस करके खरीदो। ठीक है, जस्ट एज अ रेंट पर्पस के लिए मत ले लेना। रेंट पर्पस मतलब क्या? यही कि तेजी देख ली, अच्छा खासा भाग रहा है करके, तो चलिए अभी ये स्टॉक खरीद लेते हैं। ऐसा तो कौन सा, कितने भी सारे स्टॉक्स है, अभी एबीसीडी नाम का एक स्टॉक है, ऐसे ही पकड़ लो। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, मान लीजिए कल अगर वो 20% भाग गया, हो गए, अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। तो ऐसा मत करना। आपको वो एबीसीडी, वो बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, तभी जाके खरीदना होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार कर रहे हो तो एमटार टेक की अगर हम लोग बात करें तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ तेजी देखोगे तो जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ये देखिए, ऐसा बीच में वापस नीचे आ जाएगा तो लोग सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं है। कंपनी के बिजनेस को समझना है। बिजनेस तो बहुत ही शानदार है, और जैसे मैंने कहा, इनके जो पिलर्स है दोस्तों, ये फ्यूचर ओरिएंटेड पिलर्स है। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड हम लोगों को कल के दिन भी एक खबर ही देखने को मिली थी, वही डिफेंस
इंडस्ट्रियल लाइसेंस इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल होना चाहिए। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है, बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं ना, वो ये इस चीज़ के चलते बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि सर खबर आने के बाद क्या बताते हो, पहले बता दो ना। तो दोस्तों पहले ही खबर अगर आपको पता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाया जाता है। इतना सिंपल अगर हो जाता मार्केट तो हर कोई करोड़पति बन लेता। ठीक है, हाँ, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ करना है कि उसमें काबिलियत है कि नहीं उस कंपनी में, वो बार बार चेक करते रहना होता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है क्या। अभी एक क्लीन एनर्जी में काम करते तो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। डिफेंस में काम करते तो देखिए इस प्रकार की खबर आई, आगे भी खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, इंजीनियरिंग देन स्पेस एरोस्पेस में काम करती है तो इसरो से रिलेटेड भी और मल्टीपल्स खबरें यहाँ पे आ सकती है। समझ रहे हो, मतलब वो पोटेंशियल होना चाहिए उस कंपनी में। पोटेंशियल रहेगा ना दोस्तों तो फिर वो स्टॉक भागने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए कितना फटाफट हम लोग को वापस रिकवरी होकर अभी पुराने लेवल को तोड़कर भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये अगर आपको गणित समझ में आ गया ना तो आप मार्केट में यहाँ पे टिक गए। ठीक है, वरना सिर्फ तेजी क्या है, आज तेजी है ठीक है, मंडे के दिन गिर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि इनसे लाइसेंस छीन लिया करके। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, प्लस माइनस ट्रेडर खेलते रहते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो आपको बिजनेस जो धंधा रहता है वो समझ में यहाँ पे आना चाहिए। वो अगर समझ में आ गया एंड उसको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि 2030 में कहाँ पे हो सकती है कंपनी, 31 में कहाँ पे हो सकती है, फिर मज़ा देख लेना कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है करके। ठीक है, सो यही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे विजुअलाइज करना है। अभी ज़ेनटेक में भी मैंने आप लोगों को यही एग्जाम्पल सिखाया था। ठीक है, एंड ज़ेनटेक देखिए आज कहाँ से कहाँ चला गया। अभी दिखने के लिए कैसे लगेंगे 900% के रिटर्न्स, बट हकीकत में भागा कब है, इतने से टाइम में ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। क्योंकि ये कंपनी ड्रोन सेक्टर में यहाँ पे काम करती है एंड रिजल्ट तो अभी आप सभी लोगों को पता है। एंड ये जस्ट शुरुआत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। अभी सिमिलर वे HDFC AMC में भी हम लोगों ने यही बात बोली थी कि HDFC AMC ज़बरदस्त कंपनी बन सकती है, 10,000 भी जा सकता है। बट ये 10,000 छोड़िए, 10 रुपये भी भागते हुए देखने को नहीं मिला। तो कभी कभी आप फेल भी हो जाओगे। ठीक है, आपका लॉजिक अभी देखिए, जो मेरा लॉजिक था कि ये इंडस्ट्री 10 गुना होगी करके, और वो हो भी गई। 4.5 लाख करोड़ का AUM था, वो 45 लाख करोड़ के ऊपर चला गया, बट स्टॉक नहीं भागे। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपका लॉजिक सही जाने के बावजूद स्टॉक नहीं भागा। तो ऐसी भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अगर ज़्यादा ट्राई करते रहोगे ना दोस्तों, तो मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 10 में से आप जितना ट्राई करते जाओगे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। 10 में से पहले ट्राई करोगे 4 बार सही जाओगे, फिर 5 बार जाओगे, फिर 6 बार जाओगे, फिर 7 बार जाओगे। हाँ, बट 10 में से 10 बार सही नहीं जाएंगे। कभी ना कभी हम सही जाने के बावजूद भी हमें मतलब नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि AMC स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिला, अभी तक भाग ही नहीं रहे हैं। अगर आप चेक भी करोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो उसी एक दायरे में चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री 10 गुना हो गई करके। सो ये कोशिश आपकी बार बार यहाँ पे चलनी चाहिए, तो आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज के दिन भी 4-5% का सर्किट, ये तो नाम के चलते स्टॉक प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कंपनी के बिजनेस के सर्विसेज ही हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो ये बड़े लोगों का खेल है, यहाँ पे चलता रहेगा। तो छोटे प्लेयर्स ने ये पॉइंट को ज़रूर सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। बस इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड देखा गया तो ये लंबी अवधि का ही खेल है, आप सभी लोगों को पता ही है। देन IEX की बात करेंगे, आज के दिन ठीक है 4.5% की तेज़ी देखने को मिली। नहीं चेक किया यहाँ पे, ऐसे एज सच कोई खबर देखने को नहीं मिली जिस खबर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से कौन सा ऑफिशियली बड़ा अपडेट आएगा करके। देख लेते, जब भी अपडेट आएगा तो स्टॉक मतलब मार्केट में आप लोगों को हर बिजनेस चैनल पे भी इसी की चर्चाएं देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल आज के दिन अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। BSE की भी बात करें तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 4-5% की तेजी देखने को मिल रही है। इनके बिजनेस को समझो दोस्तों, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने बिजनेस मॉडल आप लोगों को बता ही दिया था कि ये कंपनी कैसे काम करती है। यहाँ पे नीचे मतलब समझ लेना मार्केट भी वैसे ही चल रहा है एंड मार्केट टॉप लेवल पे जा रहा है। मतलब इन स्टॉक्स में भी आप लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एंड प्लस कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला, वो बायबैक वाली जो चीज़ थी, तो और थोड़ा सा बूस्ट हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन मदरसन सुमी की बात करें, वायरिंग की बात करें तो आज के दिन इसने भी 5.5 से 6% की तेजी दिखाई। आज अगर हम लोग कहें तो बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे KPIT टेक, यस KPIT टेक एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर इसको नीचे लाने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। बट ये स्टॉक है कि मानता ही नहीं, लगातार हम लोग को उसमें तेजी ही बनते हुए देखने को मिल रही है। साल भर का डेटा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल टॉप लेवल पे ही जाते हुए देखने को मिला है। 5 साल में भी कंपनी 1000% के रिटर्न्स देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेम चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ 1000% देख लिया, 2000% देख लिया इसलिए जाओगे तो फंस सकते हो। आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एंड लंबी अवधि के लिए ही आपने यहाँ पे विचार करना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। एंड लंबी अवधि के लिए जब आप निवेश करते हो ना दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा कि कैसा होता है, स्टोरी हम लोगों को यही नज़र आती है, 1000% नज़र आएगा। बट हम लोग इसमें ये स्किप कर देंगे, कौन सा कि एक ज़माने में स्टॉक ऐसे ही 60% हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा था, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे भी आप देख सकते हो
स्टॉक यहाँ से टॉप लेवल से 50-60% वापस, मतलब मैं रफली आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कितना नीचे था करके। तो ये तो 34% अभी दिख रहा है, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 40% आपको डाउन नज़र यहाँ पे आ जाएगा। सो इस प्रकार के मल्टीपल साइकिल से ही दोस्तों स्टॉक अच्छा होगा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी जर्नी लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि बस ऊपर 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 ऊपर, नहीं, वो बीच बीच में आप लोगों को करेक्शंस दिखाते रहेगा। अभी इतना अच्छा खासा स्टॉक भाग रहा है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वाली छोटी भी न्यूज़ अगर आ जाती है तो बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। तो ये चीज़ें रहती है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, एंड उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजंस यहाँ पे लेने होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखना है तो ये भी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करना आना चाहिए। देन बात करेंगे ट्राइडेंट से रिलेटेड, मतलब आज टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स जरूर फोकस में थे क्योंकि कल के दिन का आखिरी वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, लेट नाइट आया था, वो PLS स्कीम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो, एंड प्लस जो सरकार की ओर से खबर हम लोग को देखने को मिली थी 31 अक्टूबर तक उन्होंने क्या किया है, इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है करके। तो एक थोड़ा बहुत हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी, तो एक्सपेक्टेड था कि आज टेक्सटाइल स्टॉक में यहाँ पे कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। तो ट्राइडेंट में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आखिरी स्टॉक तो टाटा पावर। सो टाटा पावर भी दोस्तों सेम वैसे ही स्टॉक है जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एमटार से रिलेटेड बात की है, जेन से रिलेटेड बात की है। तो येस, इस मतलब बोलते हैं ना, इस कंपनी में भी वो पोटेंशियल नजर आता है। एंड वैसे तो देखा गया तो कंपनी अच्छा ही कर रही है, धीमे धीमे करके अपने पुराने लेवल के करीब जाते हुए देखने को मिली। यहाँ से वो जबरदस्त गिरा था, ठीक है, तो ये तो चीज़ें नॉर्मल है, यहाँ पे होगा ही। जैसे ये नीचे गिरेगा, लंबा कंसल्टेशन फेज काटेगा, तो जो इम्पेशेंट प्लेयर होते हैं वो क्या करेंगे, स्टॉक्स को छोड़ देते हैं। ये तो मार्केट का दस्तूर है, ठीक है। बट येस, जो कंपनी के बिजनेस को देखकर एंट्री कर लेते हैं वो यहाँ पे कंपनी, मतलब उनको पता है कि इन कंपनीज का पोटेंशियल क्या है करके, तो उस हिसाब से वो रिस्क लेकर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो फिर उनको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो टाटा पावर भी उसी काइंड ऑफ कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी जितना अच्छा काम करेगी उतना इस कंपनी के तेजी के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर ये कंपनी कल बोलते हमें रिन्यूएबल सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं, तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं इस कंपनी में, ठीक है। वो पुराना वो जो टाइम पास वाला बिजनेस चल रहा था, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, वो बिजनेस कर करके कंपनी को तो वैसा कुछ फायदा होता नहीं है, ठीक है। सरकार के रेस्ट्रिक्शन रहते तो स्टॉक 12 साल से नीचे ही जा रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी कुछ हो नहीं रही है, घाटे में भी ज़्यादा चीज़ें जाती हुई देखने को मिलती। बट रिन्यूएबल सेक्टर एक ऐसा है जो कि टाटा पावर में लिटरली उसने, मतलब बोलते हैं ना, नया जान डाल दिया है, एक नई आत्मा इस स्टॉक में देखने को आती हुई मिल रही है। एंड रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक इमर्जिंग सेक्टर है, टाइम जरूर लगेगा, एक दिन में कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है दोस्तों। सेंचुरी, डबल सेंचुरी लगानी है, ठीक है, तो 1-2 ओवर में कोई नहीं मार सकता, उसके लिए लंबा पिच पे खेलना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इन कंपनीज की ओर यहाँ पे देख के स्टडी करना है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार के जो बेसिक्स है उसको आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।